जी, ड्रामा जुड़वा का रिव्यू दूँगी। दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस ड्रामे में बहुत अरसे से मैं कह रही हूँ, जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से हैं और मेरी तमाम वीडियोज़ को पूरी देखते हैं, वो ये बात जानते होंगे कि मैं पहले कह चुकी थी कि जो ज़ारा है वो सारा के हक़ में दस्तबरदार हो जाएगी और उसकी क्या रीज़न है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ऑब्वियसली ज़ारा को भी ये पता है कि जो सारा है वो हमेशा एक डरी हुई खौफ़ज़दा सी लड़की रही है और उसे कभी बाप का भी प्यार नहीं मिला, उसे किसी का प्यार ही नहीं मिला, बहन साथ नहीं थी, माँ साथ नहीं थी, एक बाप था जिससे वो हमेशा डरती थी। तो ज़ारा के दिल में यही होगा कि मेरी बहन जो-सी है वो हमेशा डरी-डरी सी, रोई-रोई सी और मतलब दुखी सी रही है, तो इसे भी कोई खुशी मिलनी चाहिए। तो वो अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगी सारा के हक़ में। और दूसरी बात भी मैं शुरू से कहती रही हूँ कि ये जो विक्की है यानी कि वकास, इसका इस ड्रामे में कोई बड़ा हिस्सा, बड़ा किरदार ज़रूर है। आने वाले वक्तों में आप दोनों की दोनों चीज़ें देखेंगे पूरी तरीके से साबित होंगी। और इस ड्रामे में दो लोग हैं जो अपनी ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाले हैं, वो कैसे और वो कौन लोग हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। मज़ीद ये कि ड्रामे में क्या हुआ उसे डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो सा सा ये है फ़रहत और शाज़िया इकट्ठे जा रही हैं, ठीक है? साथ में सारा भी है और बाहर निकल रही हैं, क्लिनिक जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या इनके दरमियान सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, जिसकी वजह से अब ये दोनों साथ-साथ जाने भी लगी हैं, एक-दूसरे के साथ मिल रही हैं, बातें कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इस ड्रामे में सिर्फ़ इसलिए चीज़ को रोका हुआ है क्योंकि इस ड्रामे को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, एक रीज़न ये। दूसरी वजह ये है कि इस ड्रामे का एंड जो है वो करेगा मज़ीद, इस ड्रामे में ऐसी क्या चीज़ सामने आने वाली है जिसकी वजह से ड्रामे में मज़ीद ये रोका हुआ है। आपने देखा ना इनके दरमियान में डिस्कशन चल रही थी, ठीक है? फ़रहत की और नाना जो मियाँ हैं उनकी और शाज़िया की, लेकिन दरमियान में फिर रोक दिया। उन्होंने कहा कि इनको याददाश्त का मसला है, उसके बाद वो बात ख़त्म क्यों हो गई? हमने देखा कि बात ख़त्म हुई भी है, ठीक है? इसलिए कि अभी विक्की का जो किरदार है वो सामने आएगा, उसकी वजह से कहानी मज़ीद खुलेगी और ये जाल फंसा रही है, बिछा रही है ये फ़रहत, ठीक है? फ़रहत बिछा रही है कि इसको अपने हक़ के लिए इस्तेमाल करेगी और सारा को गंदा करेगी। आपने देखा कितनी लंबी डिस्कशन हुई सारा की, जो मतलब ये जो फ़रहत है वो उसकी और उसके वालिद की यानी कि मज़हर साहब की, ठीक है? और वो पूरी कोशिश करती रही कि ये साबित करे कि जो सारा है उसका किरदार मशकूक सा हो गया है क्योंकि वो अगवा हुई थी, मुझे विक्की मिला था, विक्की ने बताया वो अगवा हो गई थी, मैंने उसको रेस्क्यू किया अपने दोस्तों के साथ मिलके, ठीक है? बिछा तो जाल वो आपको पता है सारा के अगेंस्ट रही है ताकि मैं ऐसे ना अपनी बहू ना बना सकूं, और अगर बनाऊं तो भाई के दिल पे ये डालूं कि आपकी बेटी का किरदार इस काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बनाया, मैंने अपनी बहू इसको बनाई, ठीक है? एक ये बात है। और दूसरी बात ये कि ये उनकी ये सास है ना, इसका कुछ ना कुछ किरदार ज़रूर है। ये भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा जानती हैं जो फ़रहत ने किया है और ये हक़ में बोलेंगी शाज़िया के और फ़रहत के अगेंस्ट बोलेंगी, जिसका आगे जाके आप देखेंगे, ठीक है? ये भी मैं आज एक पेशेंट गोई करी। और दूसरा कोई जाल जो यहाँ बिछा रहा है वो है मुनव्वर जाल बिछा रहा है, ठीक है? एक जाल सा बना रहा है यानी कि इस लड़की को धोखा दे रहा है, रक्षी को। रक्षी में लाख बुराइयों, लेकिन वो मुनव्वर के साथ तो मुखलिस थी, आप समझते हैं इस बात को, ठीक है? लेकिन वो एक दूसरी लड़की, कभी तीसरी लड़की के साथ होता है, उनसे पैसे लेता है। तो आप ये देखते हैं कि अब वो एक जो लड़की जिसके साथ जिसको वो बड़ा मुखलिस समझता है, वही लड़की उसको किसी ऐसे जाल में फंसा देगी, हो सकता है हीरोइन वगैरह लेके जाने में, इस तरह वो पकड़ा जाएगा, इस तरह से अपने ही जाल में फंस जाएंगे। इस तरह फ़रहत और मुनव्वर दोनों अपने ही जाल में फंसने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि कासिम को यानी कि रक्षी को, क्या नाम है इसका, वकास को कौन घर के दरवाज़ा खोलेगा, कौन घर में एंट्री कराएगा? जब वो अंदर आएगा, घर के अंदर आएगा तो बातें खुलेंगी, तो पता लगेगा इसका क्या किरदार है। आप लोग भी देखेंगे, मैं तो हमेशा से आप लोगों को बता रही हूँ कि इसका क्या किरदार है, इनका क्या रिश्ता लगता है इनके के साथ। खैर आने वाले वक्तों में आप लोग भी देख लेंगे। और दूसरा ये कि आपको पता लग गया कि सारा को सब कुछ पता लग गया, सारा ने उसे बता दिया कि मैं उसे बहुत देर से पसंद करती हूँ, लेकिन बात यह है कि सारा को नहीं पता कि ज़ारा भी उसे पसंद करती है। लेकिन बहरहाल ज़ारा जो सी है वो सारा के हक़ में दस्तबरदार हो जाएगी और उसके मामू ने, उसकी मामी ने ये अंदिया दे दिया है ज़ारा की कि वो लोग आएंगे कराची, क्योंकि आपने देखा है कि सरमद भी कल आ गया है कराची। जो नाना मी हैं वो उस वाले फ्लैट में रहेंगे जो उनके बेटे की दोस्त के का फ्लैट है, और वहाँ पे वो लोग आके ठहरेंगे और फिर इनका रिश्ता करेंगे, यानी कि ज़ारा का रिश्ता उसके साथ हो जाएगा अनकरीब। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि, बस सिर्फ एक वकास ऐसा है जिसकी अभी कहानी खुलनी है
اور یہ کہ عادل کو پتہ لگ جائے گا کہ زہرا خود اپنی میری اور سارا کی شادی کے بارے میں بات کر رہی ہے، اس سے علاوہ مجھے نہیں لگتا کچھ ہے. تو مجھے اجازت دیں. تھینک یو.